नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर मीनू पांडे आप सभी के समक्ष तनाव के ऊपर कुछ जानकारियां देने जा रही हूं। तनाव विषय पर, जिसे हम स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न ये है कि तनाव क्या है। तनाव, जैसा कि इसका शाब्दिक अर्थ यदि आप देखें कि स्ट्रेस जो है ये एक तरह का ऐसा कारक है जो किसी भी स्थिति में कुछ विकृति उत्पन्न कर देता है। और क्योंकि यहाँ हम तनाव को मनोवैज्ञानिक रूप से परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं, अतः हम ये कह सकते हैं कि तनाव मन स्थिति में उपजा विकार है। ये ऐसा विकार है जो कि आपकी मन स्थिति को परिवर्तित कर देता है। तनाव वैसे तो हमारी जिंदगी का हिस्सा ही आप मान सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप देखें कि हम जब कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ विचार करते हैं, किसी चीज़ पर चिंतन और चिंता करते हैं, ठीक है। तो अब दो अलग अलग बात है, चिंतन किया है आपने या चिंता किया है। तो यदि हम तनाव की बात करें तो इसको यूजुअली नेगेटिव सेंस में ही लिया जाता है। तो हम ये कहेंगे जब हम किसी चीज़ के ऊपर चिंता करते हैं और वो चिंता जब बहुत देर तक रहती है, यानी उसी के बारे में आप बार बार इतना सोचते रहते हैं कि आपका मन बेचैन होने लगता है, क्योंकि वो जो समस्या है, आपको उस समस्या का समाधान चाहिए। वो समस्या कुछ भी हो सकती, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, जाम लग गया है वहाँ निकलने में आपको परेशानी हो रही है, इससे भी आपको तनाव हो सकता है, क्योंकि आपको ऑफिस टाइम से पहुँचना है, आप नहीं पहुँच पा रहे। तो ये भी तनाव की एक स्थिति है। आपका किसी से विवाद हो गया है, आपने वो विवाद बढ़ता ही जा रहा है, तो बार बार वो सारी बातें आपको याद आती हैं, ये भी तनाव की ही स्थिति है। तो इस तरह से तनाव छोटा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो तनाव में जब हम किसी चीज़ को लेकर, किसी विचार को लेकर, जो विचार आपके मन में बार बार कौंध रहा है और चिंता का विषय भी बन गया है, चिंता का विषय इतना ज़्यादा बन गया है कि आप सारी चीज़ें छोड़कर सिर्फ उसी के बारे में बार बार सोच रहे हैं, यानी आपकी जो मन स्थिति है वो बदलने लगी है। क्यों? क्योंकि जो आपकी पहले शांत प्रवृत्ति जो थी आपके मस्तिष्क की, वो अब अशांत होने लगी है। तो जो अशांति का कारण जो पैदा कर रहा है, उस कंप्लीट कारण को आप कह सकते हैं कि ये तनाव है। तो तनाव एक तरह से कारक है जो कि आपकी मानसिक, शारीरिक एंड इवन फिजियोलॉजिकल जो चीज़ें हैं उनको भी बदल देता है। तो तनाव की जो परिभाषा है उसको आप इसी तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि मन स्थिति से उपजा विकार है। मन स्थिति एवं परिस्थिति के बीच असंतुलन एवं असामंजस्य के कारण जो आपका जो तनाव है वो उत्पन्न होता है। एक तरह से आप इसे ये भी बोल सकते हैं, ये द्वंद्व है। द्वंद्व की सिचुएशन में आप फिर एक कंफ्यूजन वाली कंडीशन में फंस जाते हैं, ये डिसीजन लेना है नहीं लेना है। तो तनाव भी एक तरह का द्वंद्व है जो मन एवं भावनाओं में गहरी दरारें पैदा कर देता है। और साथ ही साथ तनाव को हम इसलिए ज़्यादा डरने लगे हैं आजकल तनाव से, क्योंकि ये अनेक मनोविकारों का प्रवेश द्वार है। एक बार आपने तनाव करना शुरू किया, तनाव के बाद में आपके अंदर एंजाइटी जो है वो पैदा होती है और अल्टीमेटली आप डिप्रेशन या अवसाद का शिकार होने लगते हैं। और अवसाद बहुत सारी बीमारियों की जड़ होती है। तो इस तरह से यदि समय रहते उसकी जानकारी नहीं हुई और उसका ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, तो तनाव बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए हमें जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप टेंशन में हैं, आपके आसपास कोई व्यक्ति तनाव में है, तो उसका कारण समझकर और आपको उसका निवारण भी सोचना चाहिए, और जो सलूशन आपकी तरफ से हो या डॉक्टर की तरफ से हो वो प्रोवाइड करना चाहिए। नमस्कार।